आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इस तरीके के प्रश्नों में आप प्रतिस्थापन विधि भी देखेंगे और साथ में खंडशः समाकलन कैसे हम ज्ञात करते हैं ये भी आप देखेंगे। ठीक है, तो आइए हल करने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम हम प्रश्न को उतार देते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए, x इंटू कॉस इनवर्स x बटे का निशान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब मैंने आपको प्रतिस्थापन विधियों में ये बताया है कि यदि किसी का अवकलन पूरा पूरा दिया जाए तो हमेशा उसको आपको t मान लेना है। तो cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में यहाँ पे काय का चिन्ह होता है, माइनस का निशान होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। cos इनवर्स x को माना cos इनवर्स x बराबर t रखने पर, तो cos इनवर्स x की जगह t रख दीजिए। तो फिर हमें अवकलन भी ज्ञात करना होता है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष है अवकलन करने पर। तो cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस के चिन्ह लगाते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का कितना हो जाएगा, dt अपॉन में dx। यहाँ किसका मान निकालना है, dx का। कैंची गुणा कराइए आप, dx का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस dt, ये माइनस का निशान यहाँ गया, और बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं dt के साथ में गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो गुणा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रख दीजिए a मान समीकरण 1 में रखने, तो यहाँ पे मान रख देंगे, क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का मान यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो x हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं, cos इनवर्स x बराबर t है, तो हम यहाँ से x की जब वैल्यू पुट करें तो cos इनवर्स x का मान निकालेंगे तो इनवर्स वाले यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका cos t। क्लियर, तो x की जगह आपको क्या रखना है, cos t। ठीक है, और cos इनवर्स x की जगह क्या रखना है आपको, t। ठीक है, बटे का निशान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपने dx का मान इधर से निकाल ही लिया है, माइनस dt अपॉन नहीं dt इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। j और j पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, बाहर कॉमन लेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन j आ जाएगा t इंटू कॉस t और j dt। अब ये बहुत ही आसान बन गया। अब आप जानते हैं कि हम खंडशः समाकलन लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें प्रतिस्थापन विधि का भी यूज किया गया है और साथ में खंडशः समाकलन का भी यूज करेंगे। तो देखते हैं आगे, इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे खंडशः समाकलन विधि से, समाकलन से या विधि से कुछ भी लिख सकते हो आप। और खंडशः समाकलन का सूत्र आपको मैं बता ही चुका हूँ पूर्व वीडियो में। तो क्या करना है आपको, माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे आप। इनमें से सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन की ट्रिक, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को मानने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, आई लेट, आई फॉर इनवर्स फंक्शन। क्या इन दोनों में कोई इनवर्स फंक्शन है, नहीं है। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे लॉग वाला भी फंक्शन नहीं है। और ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक का मतलब जो एक्स की घात के रूप में होता है, तो हाँ है एक्स की घात वाले। तो इसको आपको क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन, और इसको आपको मानना है सेकंड फंक्शन। तो नियम क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए आप। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, t और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का समाकलन a cos t, और t के सापेक्ष है क्योंकि t लिखा है, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर t dt, क्योंकि t के सापेक्ष होना है। जो आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका आपको अवकलन करना है, इनटू का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन जो माना हुआ है उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, और फिर पूरे का हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो ये सूत्र भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
ये सूत्र है खंडसा समाकलन का कि कोई भी दो फंक्शन दिए जाएं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x और इनटू में f2x और dx के सापेक्ष किया जाए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सूत्र क्या होता है, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए आप, सेकंड फंक्शन का समाकलन, ये लिखवा चुका हूं पहले, माइनस के चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन d ओवर दी dx और फर्स्ट फंक्शन का आपका अवकलन और साइन ऑफ इंटीग्रेशन f2x और j dx, सेकंड फंक्शन का समाकलन, फिर पूरे का भी समाकलन। ठीक है, वही सूत्र मैंने यहाँ पे खोला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो माइनस का चिन्ह t जहाँ पे क्यों रखेंगे और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है लेकिन प्लस का, t है यहाँ पे तो आपको लिखता है cos t का क्या हो जाएगा समाकलन sin t, माइनस के चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन t का अवकलन करेंगे एक आएगा, cos t का समाकलन करेंगे कितना आता है sin t और ये d और बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए, माइनस t इंटू साइन टी, अब माइनस का चिन्ह और साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन टी और ये है डी टी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को, t इंटू साइन टी माइनस साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है टी। अब आप प्रश्न खत्म हो गया है इसलिए हम कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब एक्चुअली हमारा प्रश्न ये जो दिया गया है वो हमारा एक्स के रूप में दिया गया है, ना कि टी के रूप में दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स के रूप में मान निकालना है, टी का मान हम निकाल चुके हैं, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी का मान निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ कॉस टी का मान हम निकाल चुके हैं एक्स। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं या सर्व समकल्प का भी यूज कर सकते हैं। तो साइन टी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो साइन टी का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन टी का मान निकालना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, क्लियर, और इनटू में जी कितना है कॉस टी प्लस में सी, अब मान रख दीजिए माइनस ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस कॉस टी का मान क्या है, कॉस टी का मान है आपका x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और कॉस टी का मान क्या निकाला है आपने x, तो यहाँ पे x रख देंगे और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, बस यही आंसर है, और ज्यादा हल करना हो तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप आगे लिख दीजिए, और ये है इंटू में कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में x और प्लस में c कांस्टेंट, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो प्रयोग किया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ये सूत्र मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कौन सी सर्वसम का यूज की है, ये की हुई है साइन स्क्वायर टी, एक्स की जगह टी है और इंटू में कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, तो यहाँ से अगर हम साइन टी का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर टी बराबर अंडर रूट नहीं लगाएंगे, अभी सिर्फ मान निकालना है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और साइन टी का इधर से मान निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट का निशान हो जाएगा, ये सूत्र होता है, ये सर्वसम का आपने हाई स्कूल लेवल में पढ़े, इसको आप उतार लीजिए। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में dx। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर और इंटू में dx। अब आपको खंडसा समाकलन के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ढूंढना है। फर्स्ट फंक्शन ढूंढने के लिए क्या है, नियम क्या होता है आई लेट, नियम मैंने क्या बताया था आई लेट, और आई का मतलब क्या होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लघुगणक दिया गया है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। इनमें से जो पहले आएगा उसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है
और शेष को आपको सेकंड फंक्शन मानना है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो लिखेंगे खंडशः समाकलन से, खंडशः समाकलन से। तो खंडशः समाकलन में तो आप नियम जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन को आपको छोड़ना है, तो log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन पूरा है, और सेकंड फंक्शन का आपको समाकलन करना है, तो x और इसका हमें क्या करना है dx, माइनस का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन जिसको माना हुआ है उसका हमें अवकलन करना है, और इनटू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन जिसको माना है उसका हमें समाकलन, फिर हमें पूरे का समाकलन करना है। ठीक, सूत्र आप जानते ही हैं। तो log x, इसको ज्यों बताऊं उतार दीजिए आप, log x का होल स्क्वायर, x का समाकलन करेंगे तो x पे घात 1 है, तो x पे घात n का समाकलन क्या होता है कि जो घात है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो x पे घात 1 है, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो इनटू में x स्क्वायर जितनी घात हुई उसका बटी में, ठीक है, माइनस अब जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, log x का अपलन करेंगे तो इसको पहले हमें x मानना है पूरे को, तो x पे घात 2 यानी x पे घात n का अपकलन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो जो घात है वो आगे आ जाएगी 2 इंटू लॉग एक्स, और उस घात में से एक कम कर देंगे तो 2 में से एक गया, एक बचेगा, तो एक घात लगाने से कोई फायदा नहीं। अब जिसको आपने x माना, क्योंकि log x को आपने x माना हुआ है, तो log x का भी अपकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और बटे में 2, और आप जानते हैं कि अब हमें पूरे का भी समाकलन करना है, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और log x पे घात 2। क्लियर, माइनस का चिन्ह, इस 2 से इस 2 कट गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये कितना बचेगा x बचेगा और इनटू में log x और ये dx। तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न को हमें पुनः खंडशः समाकलन से यूज करना पड़ेगा, तो पुनः खंडशः समाकलन से, तो log को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फंक्शन मानना है। चलते हैं आगे, तो ये होगा आपका x स्क्वायर बाई 2 और log x का होल स्क्वायर माइनस, और पूरा बड़ा पुस्तक लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन को आपको छोड़ना है, सेकंड फंक्शन का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x का साइन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अपकलन करना है d/dx और इनटू में log x, और सेकंड फंक्शन का समाकलन करना है x का और ये dx, फिर पूरे का भी हमें समाकलन करना होता है और फिर बड़ा पुस्तक लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ेंगे, ये होगा x स्क्वायर बाई 2 और इनटू में log x का होल स्क्वायर माइनस बड़ा पुस्तक log x, x का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और माइनस का चिन्ह, log x का अपकलन करेंगे तो कितना होता है 1/x इंटू x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और फिर हम जानते हैं कि पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये बड़ा पुस्तक एक x से x कट जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, यहाँ जगह नहीं है तो या तो आप उतार लीजिए, आगे बढ़ाते हैं, कितना है जी x स्क्वायर बाई 2 और इनटू में log x का होल स्क्वायर, और इस माइनस का क्या करेंगे अंदर गुणा करा देंगे, तो माइनस x स्क्वायर और इनटू में log x, इस माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना बचेगा x बचेगा और बटे में 2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, x और ये dx। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर बाई 2 और इनटू में log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू log x प्लस 1/2, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और बटे में 2 हो जाएगा। अब सवाल हमारा इंटीग्रेशन का खत्म होने वाला है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आगे हल करते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 और इनटू में log x का होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 और प्लस में सीक्वेंट। बस यही हमारा हल हो गया। और आगे हल करना हो तो आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। बाकी यही हल है, इसको उतार लीजिए। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।